जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी के आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद कौन कौन से कैरियर्स या प्रोफेशंस जो हैं वो अपना सकते हैं। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैरियर क्यों ज़रूरी है और कैरियर होता क्या है। ठीक है, तो कैरियर हम कहते हैं कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसको आप अपनी लाइफ के लिए परमानेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं, अर्निंग के लिए भी यूज़ करते हैं, साथ में आप ह्यूमैनिटी को सर्व भी करते हैं। ठीक है, तो वो प्रोफेशन जो है वो अपना कैरियर जब आप बनाएंगे, अगर वो आपकी पसंद का होगा तो आप उसे एंजॉय करेंगे। जैसे कि कोई भी प्रोफेशन आप ले लें, जैसे बचपन से ही कुछ बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बनना चाहते होते हैं। ठीक है, उनके पेरेंट्स भी यही चाहते होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो पायलट बनना चाहते होते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है, तो आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और या किस लेवल पे जाकर आप जो है अपना प्रोफेशन चूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो बायोलॉजी में आता है, बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप जो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड जो है वो चूज कर सकते हैं, वो है हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, मेडिसिन एंड सर्जरी है जो कि ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए जो है अलग से हमारे पास एक जो है प्रोफेशन है, जिसे हम डॉक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमें एमबीबीएस कहते हैं। ठीक है, और डॉक्टर्स जो हैं वो इस प्रोफेशन को चला रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सर्विंग सर्विंग पीपल हैं, जो कि नेशन को सर्व करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि आप मेडिसिन और सर्जरी आप कब अपनाएंगे। ठीक है, तो मेडिसिन और सर्जरी आपका अपनाने के लिए सही टाइम होगा आप एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद। ठीक है, एफएससी प्री मेडिकल में आप जब बायोलॉजी के सब्जेक्ट रख लेंगे तो आप क्या बनना चाहेंगे, आप बनना चाहेंगे डॉक्टर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमबीबीएस करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्री मेडिकल आपने कर लिया। ठीक है, और ये आपको सर्जरी शो हो रही है कि पेशेंट का जो है ऑपरेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो आप एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद आप एमबीबीएस कर सकते हैं चूज। ठीक है, तो एमबीबीएस जो है ये होता क्या है, इसको आप क्यों मतलब सेलेक्ट करते हैं और फिर क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहले पहले सवाल तो है प्री मेडिकल होना चाहिए। ठीक है, अब एमबीबीएस क्या है, एमबीबीएस का जो एब्रीविएशन है स्टैंड करता है बैचलर्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन। ठीक हो गया, इसके बाद आ जाएगा बैचलर ऑफ, साथ में ही ये बैचलर दो बी आ रहे हैं ना, तो इसी से एब्रीविएशन जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, अब मेडिसिन तो सिंपल मेडिसिन है कि आप फिजिशियन जो है आपको चेक करेगा, हल्का सा बुखार है और वो आपको मेडिसिन दे देगा। ठीक है, लेकिन जो सर्जरी होगी उसमें क्या होगा, तो सर्जरी में जो होता है हमारे पास क्या किया जाता है, जो हमारे पास रिपेयर किया जाता है किसी भी जो डिफेक्टेड पार्ट उसको, ठीक है, रिपेयर किया जाता है या रिमूव किया जाता है। ठीक है, सर्जरी में किसको, डिफेक्टेड पार्ट को, जो हमारी बॉडी में होता है। अक्सर हम सुनते हैं फलां का ऑपरेशन है, सर्जरी है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, उसकी बॉडी में जो डिफेक्टेड पार्ट होता है बॉडी का, ठीक है ना, पार्ट ऑफ बॉडी, उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, और एमबीबीएस के बाद जो है एक जो डॉक्टर है वो एक फिजिशियन बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप चूज कर सकते हैं बीडीएस। ठीक है, बीडीएस जो है वो भी एमबीएस बीबीएस से रिलेटेड चीज है। उसमें क्या होता है कि बैचलर, उसे हम कहते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अब डेंटल के हवाले से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो दांतों से जो रिलेटेड चीज़ होती है उसको हम डेंटल कहते हैं। ठीक है, तो मीन डेंटिस्ट जो होता है वो डॉक्टर होता है जो कि दांतों का इलाज करता है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, इसमें डेंटल सर्जरी भी होती है। अक्सर आप सुनते हैं कि फलां का दांत जो है निकलवाना पड़ा, ठीक है, सर्जरी करवानी पड़ी, तो उसकी वजह यही होती है कि वो दांत निकाल देते हैं। तो वो निकालने के लिए जो डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो बीडीएस करके आए होते हैं, वो भी 5 ईयर्स का। ये हमारे पास जो है दोनों प्रोग्राम जो हैं ये 5 ईयर्स के होते हैं। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन है वो क्या है जी, 5 ईयर्स है। ठीक हो गया, 5 ईयर्स में आप ये कंप्लीट करेंगे और सबसे पहले आपको इसको एफएससी प्री मेडिकल करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला ये प्रोफेशन है और बहुत नोबल प्रोफेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसे लाइक करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दूसरों के दुख यानी कि दूसरों की जो बीमारी है उसको दूर करता है। इन डॉक्टर जो है वो ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। फिर जी हमारे पास दूसरा प्रोफेशन जो आ जाता है बायोलॉजी पढ़ने के बाद, वो फिशरीज और एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर फिशरीज भी इंक्लूडेड होता है। फिशरीज को अगर हम अलग से देखें तो उसको हम यूं कहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिशेस जो हैं आपको काफ़ी सारी नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये फिश जो है मोस्टली कहाँ पाई जाती है, ठीक है ना, फिश हमें पता है पॉन्ड्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ स्ट्रीम्स में पाई जाती है, कुछ रिवर्स में पाई जाती है। ठीक है,
और कुछ हर जगह पानी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की फिशेस होती हैं। रिवर हो गया, सी में पाई जाती हैं, ठीक है, इसके बाद ओशन में भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम फिशेस को ग्रो करें, आर्टिफिशियल फार्मिंग कह लें या आर्टिफिशियली ग्रो करें, ठीक है ना, खुद से ग्रो करें, उसको हम हेचरी कहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल जब हम इसकी ग्रोथ करेंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब ये कि खुद से कहीं पॉन्ड बना के, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको फिशरीज को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, ग्रोथ ऑफ फिशेज, ताकि जो इनके फिश जो है मोस्टली लाइक की जाती है डिफरेंट कंट्रीज में, एज ए फूड यूज़ की जाती है। तो फूड की कमी को पूरा करने के लिए हम कैसे जो है, कुछ लोग ऑर्नामेंटल फिशेज भी लेते हैं, तो फिशेज जो है उसको कैसे ग्रो किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो है स्टडी फिशरीज में स्टडी किया जाता है, इस प्रोफेशन में स्टडी किया जाता है। और इसका आप कब ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपने जोलॉजी में, ठीक है, जोलॉजी में आपने क्या किया हुआ है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वालिफिकेशन। जी, जब आप क्वालिफिकेशन ये है कि जब आप बीएससी में यानी कि ग्रेजुएशन में, आप ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन अगर आप करते हैं जोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ, तो जोलॉजी की ये फील्ड आ जाती है आगे, ठीक है, एग्रीकल्चर और वो, तो आप जो है मास्टर्स जो है वो फिशरीज में कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं फिशरीज में, ठीक है, ये फिशरीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा आपको क्लियर कट नजर आ रहा है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर जैसे कि नाम से ही जाहिर है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे काम एग्रीकल्चर के हवाले से। और एग्रीकल्चर को हम कहते हैं कि जो हमारे पास फार्मिंग वगैरह होती है, ठीक है, उसके रिलेटेड है एग्रीकल्चर जो है हमारे पास, ठीक है। यानी कि आप जो हैं वो फसलें उगा रहे हैं, ठीक है, ये आपको सारी आपको क्रॉप्स नजर आ रही हैं, ठीक है, हल चलाया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो बहुत इम्पोर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो है, इसकी जो स्कोप है उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। तो इसके लिए हवाले से एग्रीकल्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपनी सारी जो है एग्रीकल्चर जो तरीके हैं उनको एडवांस कर लें, उसको स्टडी कर लें, तो हम अपनी वीट, ठीक है, राइस, जो हमारी कंट्री की सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्रॉप्स हैं, इसे हम कहते हैं, ठीक है, राइस हो गया, वीट हो गई, और इसके अलावा कॉर्न्स हैं, ठीक है, जिसे हम मकई कहते हैं, ठीक है, आम उर्दू में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम एग्रीकल्चर में जो हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारे पास वो साइड आ गई जिसमें हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ प्लांट्स को डील करेंगे। इसके अलावा जो है हम जो है इसके अलावा गोट, ठीक है ना, बकरियां जो हैं उनको भी अच्छे तरीके से पाल सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी वो आ जाते हैं, काऊ हो जाएगी, वेफलर्स हो जाएगी, जिनसे हम बहुत ज़्यादा फूड लेते हैं, गोश्त भी लेते हैं और दूध भी लेते हैं। तो ये जो है हमारे लिए एग्रीकल्चर साइड पे ये दोनों चीज़ें हमें बेनिफिट देती हैं, ठीक है। तो आप इस प्रोफेशन को कब ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आजकल जो है बैचलर्स भी हो रहा है, ठीक है, जो जो बैचलर्स है 4 इयर्स का भी होता है, ठीक है। बैचलर जो है स्पेशली एग्रीकल्चर में करवाया जाता है, ठीक है। तो आप एफएससी के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्या बैचलर्स में आप यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं, सॉरी, देखते हैं, आप एफएससी के बाद जो है ना, एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद आप एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है। हायर सेकेंडरी इसे हम कहते हैं, प्री मेडिकल के बाद आप ये प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। प्री मेडिकल के आफ्टर क्या चूज कर लेंगे आप, एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन, ठीक है, एग्रीकल्चर में, ठीक हो गया। तो आज हमने जो है 3 प्रोफेशन को डिस्कस किया है, जिसमें मेरे पास आ जाता है फिशरीज एग्रीकल्चर, जो कि फिशरीज जो है वो एग्रीकल्चर में ही काउंट की जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मेडिसिन और सर्जरी थी। तो ये है हमारे पास कैरियर्स जो है इन बायोलॉजी, जो कि हमने अभी सिर्फ 3 डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो बाकी भी इंपॉर्टेंट कैरियर्स हैं उनको हम फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।